हॉस्पिटल के खौफनाक वार्ड का सच, जहां मरीज जिंदा नहीं बचते। प्रस्तावना: शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल स्थित था। यह हॉस्पिटल किसी अभिशाप से कम नहीं था। लोग कहते थे कि वहां का वार्ड नंबर मौत का अड्डा है। उस वार्ड में जो भी मरीज भर्ती होता वह कभी जीवित बाहर नहीं आता। इस रहस्यमय हॉस्पिटल के पीछे क्या सच छिपा था, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत: रात के अंधेरे में अमन अपनी पत्नी रिद्धि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। रिद्धि को एक गंभीर बीमारी थी और शहर के बाकी हॉस्पिटल ने उसे जवाब दे दिया था। अमन को किसी ने सलाह दी कि वह इस पुराने सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए। मजबूरी में उसने रिद्धि को वहां भर्ती कराया। जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें वार्ड नंबर 13 में भर्ती करने की बात कही, अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नर्स से पूछा, वार्ड नंबर 10? लेकिन वहां तो नर्स ने उसकी बात काटते हुए कहा, सर, ये सब अफवाहें हैं। हॉस्पिटल में ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते। यहाँ मरीजों का इलाज होता है। अमन को कोई और चारा नहीं दिखा। वह कांपते हुए रिद्धि को वार्ड में ले गया। रात का सन्नाटा और पहली अजीब घटना। वार्ड नंबर 3 बाकी हॉस्पिटल से अलग था। ये एक पुराने हिस्से में था, जहाँ की दीवारें जर्जर हो चुकी थी। अजीब सी बदबू और ठंडे वातावरण ने अमन का दिल बैठा दिया। वार्ड में केवल 3 मरीज थे, लेकिन हर कोई चुप और सहमा हुआ था। रात के 2 बजे जब अमन रिद्धि के पास बैठा था, तभी उसने महसूस किया कि खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक वार्ड की लाइट्स छपने लगीं। रिद्धि की हालत खराब होने लगी। वह अचानक जोर से चिल्लाई, अमन, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। अमन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराकर नर्स को बुलाने भागा। नर्स आई, लेकिन उसने इसे केवल रिद्धि का भ्रम बताया और उसे इंजेक्शन देकर शांत कर दिया। डरावनी घटनाओं का सिलसिला। अगली सुबह वार्ड में भर्ती एक मरीज का शव मिल गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन अमन को शक हुआ। मरीज के चेहरे पर भय के ऐसे भाव थे जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। अमन ने वहां के सफाई कर्मचारी से बात की। कर्मचारी ने बताया, यहाँ हर रात कुछ अजीब होता है। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, तो कभी खिड़कियों से किसी की परछाई दिखती है। लोग कहते हैं कि यह वार्ड अभिशप्त है। यहाँ के डॉक्टरों ने कई साल पहले एक मरीज पर ऐसा प्रयोग किया जिससे वह मरने के बाद आत्मा बनकर बदला लेने लौटा। अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। अभिशप्त आत्मा का प्रकट होना। उस रात अमन ने फैसला किया कि वह रिद्धि की रक्षा के लिए जागकर बैठा रहेगा। आधी रात के बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। उसने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह ठंड से कांप रहा था। तभी परछाई ने एक झटके में रिद्धि के बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, यह वार्ड मेरा है, यहाँ कोई नहीं बचेगा। अमन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहते हो? परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस हॉस्पिटल का पहला मरीज हूँ। इन डॉक्टरों ने मुझे मौत के मुंह में धकेला। अब मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच का खुलासा। अमन ने हिम्मत करके उस हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि 30 साल पहले इस वार्ड नंबर 8 में एक मरीज पर गैर कानूनी मेडिकल प्रयोग किए गए थे। वह मरीज इलाज के दौरान तड़प तड़प कर मर गया था। तब से उसकी आत्मा इस वार्ड में भटक रही है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अमन ने उस आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करने का सोचा। रहस्य में अंत और चमत्कार। अमन ने पास के एक मंदिर से पवित्र जल और एक संत को बुलाया। संत ने वार्ड में जाकर आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। जैसे ही संत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। वार्ड का तापमान अचानक गिर गया और चारों ओर हवा तेज हो गई। संत ने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बताओ तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा रोते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों को सजा दो, तभी मैं यहां से जाऊंगा। अमन ने पुलिस को बुलाकर इस हॉस्पिटल के पुराने डॉक्टर्स की जांच करवाई। पता चला कि वे सभी गैरकानूनी प्रयोग में शामिल थे। जब दोषी डॉक्टरों को सजा मिली, आत्मा ने संत के मंत्रों के साथ शांति पाई और वहां से हमेशा के लिए चली गई। अंत में रिद्धि की हालत में भी सुधार हुआ। वह स्वस्थ होकर वार्ड से बाहर निकल गई। वार्ड नंबर 3 का भूतिया सच हमेशा के लिए खत्म हो गया। मोरल: हर सच को जानने की हिम्मत करो।
कभी कभी डर के पीछे का सच इंसाफ की गुहार होता है। यह कहानी बताती है कि कैसे इंसाफ और साहस से अंधेरे को दूर किया जा सकता है।